तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान का जो लालच था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इस वजह से वो टियान क्लास की टेक्निक को लेने के लिए पहुंच गया था उस मेन हॉल के अंदर जहाँ पर वो टियान क्लास की टेक्निक अपेयर होने वाली है। मगर जैसे ही जियान वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ के नजारे को देख के जियान एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो उसके दुश्मनों का मेला लगा था और उन्हीं में से उसकी नजर जाके सबसे पहले टिकती जाके मिस फेंकी ऊपर, जिन्हें देख के जियान बोलता है ये लोग तो हम लोगों से यहाँ पे पहले पहुंच गए। और फिर जिन और भी बाकी के ग्रुपों को दिखता जिनमें विंड लाइटिंग पवेलियन, आइस वर्स वैली, प्रोफाउंड जोन्स और वर्निंग फ्लेम वैली भी थे। मगर जियान को किसी की कोई भी चिंता नहीं होती और वो एंटर कर जाता उस हॉल के अंदर। इस वजह से सभी लोग की नजर जियान के ग्रुप के ऊपर पड़ती है और वहीं पे जो जियान के दुश्मन थे वो तो जियान को देख के एकदम आग बबूला होने लगती है। और वहीं पे इसी के बीच में अभी के लिए सबसे ज्यादा तिलमिलाता गुस्से से वो होती है फिनिक्स ट्राइब, क्योंकि थोड़ी देर पहले जियान की वजह से इनकी बहुत ही अच्छे से ठुकाई हुई है। मगर जो जियान तो उन लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी नजर जाती थी ताउजी बनी फिल्म के ग्रुप के ऊपर, तो तुरंत ही तांगजिन को ग्रीट करता है। ये देखते हैं तांगजिन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही जियान के पास आ जाते हैं और बोलते यंग फ्रेंड तुम एकदम सही टाइम पे आई हो, क्योंकि अभी के लिए जो टियान क्लास के ऊपर जो सील लगी है वो बहुत ही जल्दी टूटने वाली, क्योंकि वो अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। ये सुनने के जो जियान होता है तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलते कि बैली जी अभी के लिए आपका आने का यहाँ पे जो मेन टारगेट है क्या ये टियान क्लास की टेक्निक है। ये सुन के जो तांगजिन होते हैं वो कुछ छुपाते नहीं और हमें नोट कर देते और बोलते मगर अभी के लिए आपकी हालत थोड़ी सी मुझे खराब लग रही है, क्योंकि इस हॉल के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप है जो आपको एकदम भूखे शेर की तरह दिख रहे हैं, मौका देखते ना आपके ऊपर टूट पड़ेंगी। ये सुन के जो नस्ती हुई बोलते हैं अरे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जियान के ग्रुप की अभी के लिए पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है, अगर सभी लोग मिलकर भी जियान के ऊपर हमला कर देते हैं उसके बाद फाइट का क्या नतीजा निकलेगा उसके बारे में बताना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के तांगजिंग भी हंसने लगते और जियान की टोली को देखते और बोलते कि तुमने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अब जो तुम्हारी टोली वो काफी ज्यादा खतरनाक होगी। अगर अभी के लिए तुम्हारे सामने आइस वर्स वैली, विंड लाइटिंग पवेलियन और पेनिंग स्ट्राइप भी आ जाए तो भी वो अभी के लिए तुम्हारा सामना नहीं कर सकती है। ये सुन के जो जियान होता है स्माइल कर देता और बोलता है मगर अभी के लिए यहाँ पे और भी काफी सारे वॉरियर आए जो कि अभी के लिए ग्रुप में तो नहीं है, मगर वो अकेले भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से हमें थोड़ा सा और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि हम लोग ग्रुप के अंदर फाइट करते रह जाए और कोई ऐसा बंदा और उस टेक्निक को लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, जिसके बाद तो इस सेंट्रल पॉइंट के अंदर उसको ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट बहुत बड़ा एरिया है। ये सुन के तांगजिन बोलते कि तुमने अभी के लिए बात बिल्कुल सही बोली है, मगर तुम अभी के लिए कैलकुलेट और तुम्हारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से तुम क्या अभी के लिए पता लगा सकते हो यहाँ पर अभी के लिए कहाँ पर वो टियान क्लास की टेक्निक। ये सुनते जो जियानो तो अपनी आंखें बंद करता और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चारों तरफ फैला देता है और जो हवा में स्क्रॉल फ्लोट हो रहे होते हैं उन्हें चेक करने लगता है, मगर जियान को कुछ भी सेंस नहीं होता है। इस वजह से वो अपनी आंखें खोलता और बोलता है अभी के लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है, और ये बात काफी नॉर्मल भी है क्योंकि इनको छोड़ने वाले एक डाउशिंग है, इस वजह से मैं कहीं उसकी बराबरी कर सकता हूँ। इसी वजह से अभी के लिए हम लोगों को उस टाइम का वेट करना होगा जब इनके ऊपर से सील हटेगी और फिर जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो उसके हाथ लग जाएगी। ये सुन के तांगजिंग बोलते कि यहाँ किस्मत नहीं पावर चाहिए, क्योंकि वो टियान क्लास की टेक्निक जिसके हाथ लगेगी तो उसके सारे दुश्मन बन जाएंगे और फिर सभी लोग मिलकर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और तब उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे किस्मत काम नहीं आएगी, तब उससे चाहिए पावर। इसीलिए जन अभी के लिए हम लोगों को आपस में हाथ मिला लेने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम लोग मिलकर हम लोग सभी लोगों को रोक सकते हैं। ये सुन के जो जियान होता है थोड़ी देर सोचता और चारों तरफ देखता जहाँ पे बिंगी खड़ा होता है और देखकर अपने मन में बोलता है अभी के लिए मैं जितनी तांगजिंग की पावर को सेंस कर पा रहा हूँ कम से कम डाउजिंग लेवल के 5 स्टार पर तो होंगे। इसी वजह से अभी के लिए बिंगी से काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इनकी फाइट अभी के लिए ओल्ड गोस्ट से हो जाती है तो दोनों की फाइट एकदम बराबरी की हुई, क्योंकि दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम है। इसी वजह से तांगजिंग के साथ हाथ मिलाना और उनके साथ अलायंस बनाना ये बिल्कुल भी बुरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन बैठी है मेरी, और अभी के लिए यहाँ पे मेरा एक दोस्त बन जाता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए जन तुरंत ही हाँ कर देते। तभी जो तांगजिंग होते हुए जियान को बताते एक बात का और ध्यान रखना, जैसे इन स्क्रॉलर के ऊपर से सील हटेगी तो वहाँ पे बैठी हुई जो पपेट है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर जो सील लगी वो भी हट जाएगी। ये सुन के जो जियान होता वो हमें नोट कर देता, मगर अभी के लिए उसे इस बात की काफी ज्यादा टेंशन हो चुकी थी, क्योंकि अभी के लिए उसे बॉरियों से नहीं बचना है बल्कि उस हॉल के अंदर जो पपेट है उनसे ही बचना, जो की काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, क्योंकि उन सभी पपेटों की जो पावर है वो अभी के लिए उसकी स्काई डीमन पपेट जीतती है। इसी वजह से अभी के लिए यहाँ पे अगर कोई छोटी सी भी गलती कर देते तो वो यहाँ पे मारा जाएगा, और इस बात से जो जियान था वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता। मगर तभी जो तांगजिंग होते हो जियान से बोलते कि अभी की तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े रिवॉर्डों के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती रहती है। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और फिर आसपास की जगह को देखने लगता जहाँ पर उसकी नजर जाती स्केलेटन के ऊपर, जिसे वो एक बार ढंग से देखता और अपने मन में बोलता कि अभी के लिए जो स्केलेटन वो काफी ज्यादा कमाल का है, अगर ये मेरे हत्थे लग जाता तो मजा ही आ जाएगी, क्योंकि अभी के लिए मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने के लिए मुझे एक स्केलेटन की जरूरत है। अगर मैं इस डाउशिंग के स्केलेटन का यूज करता हूँ मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने में तो इस बात के काफी हद तक चांसेस है कि मास्टर ब्रेक थ्रू कर जाएंगे डाउशिंग के अंदर, और फिर इसके बाद जो मेरे हौसले होते हैं एकदम साथ पे आसमान में पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर मुझे होलोप्स से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होगी, जो कि हमारे पास है डाउशिंग। और साथ ही इसका फायदा फॉलिंग स्टार पे इनको भी काफी ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो पहुंच जाएगी पिल टावर तक, जिसके बाद तो होलोप्सोल भी हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसीलिए यहाँ की जैसी सील डिसअपियर होती है तो मैं तुरंत ही स्केलेटन को लेने का भी ट्राई करूंगा। ये बोलती है जो जियान होता है इंतजार करने लगता है उन सील के डिसअपियर होने का, और ऐसे जो टाइम होता बीतता रहता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था तो हॉल की जो संख्या थी वो भी बढ़ती जा रही होती, क्योंकि वहाँ पे और भी काफी सारी वॉरी आ रहे थे, जिनमें से कुछ लोग ग्रुप्स के अंदर होते तो कुछ अकेले भी होते, मगर अकेले भी काफी पावरफुल थे। इसी वजह से जो जियान होता एकदम फुल अलर्ट हो जाता और अपनी पूरी टोली को अपने पास बुला लेता और बोलता कि तैयार हो जाओ, कभी भी यहाँ पे युद्ध छिड़ सकता है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि सभी लोग आसपास में रहे, कोई यहाँ से दूर न जाए। ये सुन के जो लिटिल प्रीडेप्ट और टियान से होते वो सभी लोग हमें नोट कर देते। तभी जो जियान होता है जिया की तरफ देखता और बोलता है तुम खास कर तुम तो मेरे पास चिपक के ही रहना। तो जो जिया होती वो भी हमें नोट कर देती, क्योंकि वो
अभी के लिए जानती थी ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की आने की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है और वो सभी के सभी काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही जो बाकी लोग थे वो भी एकदम फुल अलर्ट थे, जैसी सीट के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती वो तुरंत ही एकदम फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाते थे। मगर वहीं पे जो जियान था वो अपने आप को एकदम शांत रखे होता है और अपनी आंखें बंद करके अपनी पूरी स्पिरिचुअलिटी हॉल के अंदर फैला देता है, जिस वजह से यहाँ पे कुछ भी छोटी मोटी हलचल होती है उसे पता चल जाती है। मगर अभी के लिए इस पास से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पे होल ऑफ सोल क्यों नहीं आया, क्योंकि जब बात कोई ट्रेजर वगैरह की आ जाती है और वो भी इतना रेयर, वो जरूर डांका डालने के लिए पहुंच जाती है। मगर यहाँ पे नहीं आई, ये बात उसे थोड़ी सी हजम नहीं हो रही होती है और ये पे उसके जो थॉट थे वो पूरी तरीके से खत्म हो पाते, उससे पहले उसकी जो आंखें होती है एकदम से चौड़ी हो जाती है और उसकी जो चेहरे की हवाइयां होती है एकदम से उड़ जाती है और वहाँ पे एक आवाज आती है, क्या बात है, मैं एकदम सही टाइम पे आया हूँ, बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ अभी के लिए। और ये आवाज जैसे जियान के कानों में जाती है जियान एकदम से गुस्से से आग बूला होने लगता है और बोलता है कि फाइनली वो कुत्ता हरामी ओल्ड गोस्ट आ गया। और ये जो बाकी के लोग थे वो भी अभी के लिए एकदम से हैरान हो चुके थे और आसपास की जगह को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए सेंस कर पा रहे थे जिसने भी ये बात बोली है वो काफी तगड़ा बंदा है। तभी आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से निकलता ब्लैक ड्रेस पहने हुए एक बंदा, जिसके पीछे और भी काफी सारे लोग होते हैं जिन्होंने भी ब्लैक ड्रेस पहन रखी होती है, जिस वजह से उन्हें देखते सभी लोग तुरंत ही पहचान जाते हैं और बोलते हैं ये आ गए इंसानियत के दुश्मन वुल्फ सोल। मगर अभी के लिए सभी की आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे वुल्फ सोल इस 10 क्लास की टेक्निक को लेके आया तो यहाँ का जो माहौल वो अभी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अभी के लिए सेंटर पॉइंट के अंदर सबसे पावरफुल कोई है तो वो है वुल्फ सोल। और ये जो जियान था वो भी अभी के लिए उसी ग्रुप को देख रहा होता है, मगर वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इस वजह से वो अपने पंच को काफी टाइट कर लेता है और उसका अभी के लिए जो मेन टारगेट था उस ग्रुप के बीच में खड़ा हुआ ओल्ड गोस्ट, अभी जियान की उसके हाथ के ऊपर पड़ती, क्योंकि लास्ट टाइम जब फाइट हुई थी तब जियान ने इसके हाथ को तोड़ दिया था। इसी वजह से अभी के लिए नोटिस करता उस हाथ की जगह उसके पास है एक क्रिस्टल का हाथ, जो कि बस सुबह सुबह धोने के काम आ सकता है, उसके अलावा ये कुछ और नहीं कर सकता। वहीं पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी वो भी उसे देखते तो उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इसी बंदे ने जियान को ऑलमोस्ट मरने की कगार पे पहुंचा दिया था। और ये पे जो ओल्ड गोस्ट था वो इतने सारे लोगों को देखते तो जो से हंसने लगता और बोलता है बताओ इस एंशिएंट रेंज के चक्कर में यहाँ पे कितने सारे पावरफुल लोग खड़े हुए हैं, अगर मैं इन सभी लोगों को मार डालता हूँ और इनकी सोल को कैद कर लेता हूँ तो मेरी तो चांदी चांदी हो जाएगी। जैसे लेकिन काफी सारी वॉरियर होती है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वह सभी लोग जानते हैं कि जो होल ऑफ सोल लोगों की सोल को कैद करता है, मगर बस किसी की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं कि उनसे जाके कुछ बोल पाए। और साथ ही यहाँ पे कुछ ऐसे पुराने वॉरियर थे जो कि ओल्ड गोस्ट से पहले ही मिल चुके, इस वजह से जब वो इस बार ओल्ड गोस्ट को देखते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास उसका एक हाथ नहीं है। और ये बात वो जान के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं आखिर इसका एक हाथ कहाँ गया, आखिर किसने इसे काट दिया, कौन इतना पावरफुल है जो ओल्ड गोस्ट को मार सके, जो कि डाउजूंग लेवल के 5 स्टार पर है। और ये सभी बातें पूरे हॉल के अंदर होने लगती है, जिस वजह से जो ओल्ड गोस्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन सभी लोगों के ऊपर चिल्लाने वाले होता है। तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है बर्निंग फ्लेम वैली के साइड में खड़ी हुई ग्रुप के ऊपर, जैसे देखते हैं उसकी बॉडी से उसकी दुई की बाई निकल आती और वो गुस्से से बोलता है हरामी बच्चे तू अभी भी कैसे जिंदा है, मरा क्यों नहीं तू जियान। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और उसी डायरेक्शन आप देखते हैं जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है जियान खड़ा हुआ। वहीं पे ये सब सुन के जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलता है अबे खूसट बुड्ढे तू अभी के लिए जिंदा तो फिर मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं तो तुझे मारने के बाद मरूंगा ना। ये सुनने जो ओल्ड गोस्ट होता है वो तो गुस्से से एकदम से आग बबूला होने लगता है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए उसका जो हाथ तोड़ा वो उसका हाथ नहीं तोड़ा बल्कि उसकी बेइज्जती करवा दी पूरे मार्केट के अंदर। इसी वजह से वो जहाँ पे जाता है उसकी वहाँ पे बेइज्जती होती है। इसी वजह से वो चिल्लाते बोलता है जियान आज मैं तुझे मार के अपने हाथ का बदला लूंगा जो तूने मेरा तोड़ दिया है। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और सभी लोग शौक भरी नजरों के साथ जियान को देखते हैं। यहाँ तक कि जो मिस पेंग होती है वो भी हैरान हो जाती है कि ओल्ड गोस्ट का हाथ तोड़ने वाला बंदा कोई और नहीं वो जियान है। यहाँ तक कि जो चिकना और जो फ्रिक्स टाइप का एल्डो तो वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर ये लड़का इतनी खतरनाक पावर को रखता है, इसकी तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और अभी के लिए जो ओल्ड गोस्ट है वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, अगर ये लड़का ओल्ड गोस्ट का हाथ तोड़ सकता है तो मुझे तो मार मार के भूत बना देगा। ये सब बोल के अब उसके दिल में जियान को लेकर थोड़ा सा डर बैठ गया था, मगर तभी इसके दिमाग में एक बात क्लिक करती और वो बोलता है कि अभी के लिए इसकी दुश्मनी ओल्ड गोस्ट के साथ है, ये तो मेरे लिए काफी फायदे की बात है। वहीं पे जियान के बगल में खड़े जो तांगजिंग होते वो भी अभी के लिए सुन के काफी हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं ये लड़का अभी के लिए जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने अभी के लिए अपनी असली स्टैंड को छुपा रखा है। और यहाँ पे जो ओल्ड गोस्ट था वो दुनियादारी को मारता गोली और सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। सब देखते हैं जियान की जो टोली होती है ये देखिए एकदम फुल अलर्ट पोजीशन के अंदर आ जाती है और अपनी देखी को बाहर निकाल लेती है। वहीं पे जो जियान था वो ओल्ड गोस्ट को देखता है और बोलता है क्या तू अभी के लिए अपने दूसरे हाथ को भी तोड़वाना चाहता है जो मेरे सामने आ रहा है। और इतना बोलती है जो जियान तो अपनी तीनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है। और यहाँ पे जो ओल्ड गोस्ट होता है जब वो तीनों हेवनली फ्लेम को देखता है तुरंत ही अपनी ब्रेक लगाता है और अपने पुराने वाले फ्लैशबैक को याद करने लगता है जहाँ पर उसने एंग्री बुद्धा लोटस को खाया था, जिस वजह से उसे पता था ये एंग्री बुद्धा लोटस कितना ज्यादा खतरनाक है। मगर तभी वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए मैं इस लड़की से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे चीफ ने अभी के लिए मिशन से भेजा है, अगर उस मिशन के अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती तो मेरी बैंड बजा दी जाएगी, क्योंकि अभी के लिए इस लड़की को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि इसके साथ काफी सारे वॉरियर है और इन सभी को हराने मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करना होगा, जिस वजह से जब वो चीज अपीयर होगी तब मैं काफी हद तक कमजोर हो चुका हूँ। और यहाँ खड़े हुए जो वॉरियर है अगर मुझे उनसे डील करना तो मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर होना होगा, तभी मैं उनके साथ डील कर सकता हूँ। इसी वजह से जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने गुस्से का घूंट पी जाता और वहाँ से पीछे हटने लगता और बोलता है अभी के लिए मैं तुझे और थोड़ी बहुत जिंदगी देता हूँ, इस वजह से झीले, मगर जैसी इंश्योरेंस खत्म होगी मैं पर्सनली आऊंगा तुझे मारने के लिए। ये सुन के जो जियान होता है बिल्कुल भी नहीं डरता और बोलता है कि जब मन चाहे तब तू बिड़ लियो आकर, क्योंकि मैं तेरा असला हम भी रखते हैं, क्योंकि जियान ने अब डाउजूंग के अंदर ब्रेक तो कर लिया, इस वजह से अब जियान की स्ट्रेंथ पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी
वजह से आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखोगे कि ओल्ड को हाथ मिला लेगा जियान के साथ। हाँ, आपने एकदम सही सुना, जियान हाथ मिलाने वाला है होलोप्सोल के साथ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और ऐसा पूरी बीटीटीएच के अंदर सिर्फ 2 बार होता है, जहाँ पर होलोप्सोल और जियान एक पार्टी के अंदर होते हैं। और अगर किसी को पता है दूसरी बार कब होगा तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। हिंट के तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उस टाइम होलोप्सोल का चीफ जियान से हाथ मिलाएगा। अगर आप लोगों को पता तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल पे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।